वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथी। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 में जो कि पहला पेपर अनिवार्य पेपर होता है, पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। इसी को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। या अभी हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास और इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेंगे, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और सिर्फ आंसर ही नहीं जानेंगे, इसका कंप्लीट डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है साथियों आप सभी के पहला MCQ कि महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था। हम सभी जानते हैं तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सिर्फ किसी एक क्षेत्र पे नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन उसे अंततः धोखे से पकड़वा दिया गया था। एक राजपूत सरदार थे जिसका नाम था A नंबर मान सिंह ने उसे पकड़वा दिया था, जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई थी। और वो उसकी जो फांसी दी गई थी वो 18 अप्रैल 1859, ये भी याद रखिएगा। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। और किसने पकड़ा था? मान सिंह ने, जो राजपूत सरदार हुआ करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1818 में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1818 में महाकौशल क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था उसमें उस विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था, यानी अंग्रेजों से लोहा किसने लिया था? तो वो आप जानते हैं 1818 का पीरियड था हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। इस समय विद्रोह की आग इधर भी भड़की थी और महाकौशल क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, जहाँ पर अप्पा जी भोसले जो मराठा सरदार थे, अप्पा जी भोसले, उन्होंने ही विद्रोह का नेतृत्व किया था। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? C नंबर। अगला प्रश्न, तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? जैसा हमने पिछले प्रश्न में डिस्कशन किया है, तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी, लेकिन ये फांसी कहाँ दी गई थी? ये फांसी साथियों दी गई थी शिवपुरी, जो कि ग्वालियर के पास ही स्थित है। शिवपुरी, वहीं पर फांसी दी गई थी शिवपुरी, जिसे कि कहीं के सिपरी भी लिखा जाएगा ऑप्शन में, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आंसर दोनों में जोर है, आंसर वही करना है। शिवपुरी फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को और 1857 के विद्रोह में होने वाली ये अंतिम फांसी थी। इसके बाद फिर किसी को फांसी नहीं दी गई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन हमारे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 22 तक चला था और इसका प्रभाव बहुत सारे क्षेत्रों में देखा गया। तो मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव था। तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मध्य प्रदेश में साथियों इसका नेतृत्व किया था प्रभाकर डुंडीराज पूरे मध्य प्रदेश के सर्व प्रमुख नेता थे। 1920 से 22 के बीच असहयोग आंदोलन में, माफ़ कीजिएगा मेरे 1800 में बोल रहा था, लेकिन ये 1920 और 22 का आंदोलन है। आप सभी अवगत हैं अच्छे से। उस समय MP से आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज ने किया था। अगला है, गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह आप जान रहे हैं, नमक सत्याग्रह कहाँ कब हुआ था? जब गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर इसे शुरू किया था, आपका दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक को बनाया था समुद्र के किनारे और एक तरह से नमक सत्याग्रह किया था। इसके बाद पूरे देश में नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह होने लगे थे। इसी में मध्य प्रदेश में गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र, दोनों नामों को याद रखिएगा, गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नमक कानून को तोड़ा। तो वही पूछा जा रहा है कि कहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया, कहाँ पर इन्होंने नमक सत्याग्रह किया? तो नमक सत्याग्रह इन्होंने किया था जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के जालियांवाला बाग हत्याकांड से राज्य का कौन सा क्षेत्र संबंधित है? मध्य प्रदेश के जालियांवाला बाग हत्याकांड से राज्य का कौन सा क्षेत्र संबंधित है? जैसा कि
हम सभी राष्ट्रीय इतिहास से परिचित हैं कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हुआ था। इसमें क्या हुआ था, भीषण नरसंहार कर दिया गया था, निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी गई थी। इसी प्रकार की घटना एमपी में भी हुई थी एक जगह पर, जिसके कारण वह स्थान आज मध्य प्रदेश के इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा क्षेत्र था, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चरण पादुका ग्राम। यहाँ पर 1931 में, यहाँ पर कब 1931 में, जब देश में कौन सा आंदोलन चल रहा था, देश में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी के दौर में चरण पादुका नामक ग्राम में कुछ ग्रामीण जो क्रांतिकारी थे आपस में बैठकर बस निहत्थे तरीके से बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग कर रहे थे, आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर निहत्थे इन लोगों पर गोलियां बरसा दी गई और जिसमें 6 लोग मारे गए थे, 6 स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, जिसके कारण मध्य प्रदेश में चरण पादुका ग्राम को कहा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो चरण पादुका ग्राम जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मिलान करना है कि निम्नलिखित जो विद्रोही थे, एक तरफ विद्रोही है और दूसरी तरफ उनका स्थल है, तो कौन से विद्रोही किस स्थल से संबंधित थे। जैसे कि शेख रमजान का संबंध था साथियों सागर से थे। शंकर शाह ने 1857 के विद्रोह नेतृत्व गढ़मंडला से किया था, इन्होंने गढ़ा मंडला। अगला है नारायण सिंह ने रायपुर से किया था और शहादत खान ने महू से किया था। और आपको पता ही होगा पिछले क्लासेस में हमने देखा है शहादत खान ने अंग्रेज़ों को हराया भी था महू में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया वहाँ अंग्रेज़ों की हार हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 2, 1, 4, 3 कहाँ पर है, 2, 1, 4, 3 ए नंबर में साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। भोपाल को राज्य की राजधानी कब बनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। तो भोपाल को राजधानी कब बनाया गया था, तो इसको बनाया नहीं गया साथियों, जब मध्य प्रदेश बना है तभी से भोपाल ही राजधानी है। वस्तुतः मध्य प्रदेश जो राज्य है उसे वह पहले भोपाल रियासत के नाम से ही जाना जाता था, तो उसकी राजधानी भोपाल स्वाभाविक रूप से बनी। तो मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। तो यानी इसका राइट आंसर होगा भोपाल को राज्य की राजधानी कब बनाया गया था, राज्य गठन के साथ ही भोपाल को राज्य की राजधानी बना दिया गया था, इसीलिए इसका भी राइट आंसर 1 नवंबर 1956 होगा। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। उसके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कब घोषित किया गया, तो 1 नवंबर 1956। दोनों का आंसर एक ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला को मेंबर ऑफ, भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला, इसको मेंबर ऑफ प्रिंसेप का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया। भोपाल जो, जैसा मैंने पहले कहा, भोपाल जो रियासत था, आज जो मध्य प्रदेश राज्य है, पहले भोपाल रियासत हुआ करता था। वहाँ के नवाब थे हमीदुल्ला। जब इन्होंने घोषणा की कि भारतीय संघ में शामिल होगा, तो इसे एक तरह से अवार्ड के रूप में मेंबर ऑफ प्रिंसेप का अध्यक्ष बनाया गया। तो पूछा जा रहा है कितने बार इसे मेंबर ऑफ प्रिंसेप का अध्यक्ष बनने का मौका मिला था, तो 2 बार साथियों। इसका राइट आंसर ए होगा, 2 बार। अगला है वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था। वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था। भोपाल का संस्थापक साथियों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दोस्त मोहम्मद को भोपाल का संस्थापक बनाया जाता है। दोस्त मोहम्मद, ये प्रश्न आया हुआ है जेल पर रहे 2009 के एग्जाम में। अगला है मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को विभाजित करके कौन सा राज्य बना है, छत्तीसगढ़। तो यह विभाजन कब हुआ था, तो ये विभाजन हुआ साथियों 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। अगला है आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, रायसेन से आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण मिले हैं। अगला है कौन सा प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है। पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, यानी जहाँ पे पाषाण के उपकरण मिले हैं, पाषाणकालीन स्थल जहाँ पे पाषाण के उपकरण ज़्यादा मिले हैं, तो सोनार घाटी में मिला है,
भीमबेटका में तो शिल चित्र ही मिला हुआ है, यानी दोनों सही है। इसे चंबल की घाटी में भी मिला है। इसका इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से सभी से पाषाणकालीन स्थल के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? यानी मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था मध्य पाषाण काल में? तो यहाँ पूछा मध्य पाषाण काल के लिए, तो मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश का संस्कृति को एक तरह से कह सकते हैं जीवंत रखने वाला प्रमुख स्थल था आदमगढ़, जहाँ से शैल चित्र मिले हैं। कितने शैल चित्र मिले हैं? 32 शैल चित्र मिले हैं, माने शिला पर बना हुआ चित्र प्राचीन काल के मानवों द्वारा बनाए गए थे, वह आदमगढ़ से मिले हैं और यह मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल माना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आदमगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद पश्चिमी एवं मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा है? महाजनपद प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 हुआ करते थे, जिसमें कौन सा महाजनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ? जैसा कि मालवा के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था? तो अवंती महाजनपद था। वर्तमान में जो मालवा क्षेत्र है वहाँ अवंती महाजनपद हुआ करता था। अगला है, बघेल राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से था? बघेल राजवंश यानी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बघेल राजवंश का राज हुआ करता था? गढ़कटंगा, मालवा, रीवा या ग्वालियर? इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, रीवा। रीवा का जो क्षेत्र है वहाँ बघेल राजवंश शासन करते थे। अगला है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यहाँ से पूछा दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती, अगर उत्तरी अवंती की पूछा जाएगा तो उज्जैन होगा, लेकिन यहाँ पूछा है दक्षिणी अवंती, तो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। याद नहीं रहता है तो आप याद रखिएगा, बाहुबली मूवी में भी जो राजधानी थी कहाँ थी? महिष्मती। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। और उत्तरी अवंती का पूछा जाएगा तो उज्जैन हो जाएगा। उत्तरी अवंती का उज्जैन, दक्षिणी अवंती का महिष्मती। दो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में विभाजित था ये अवंती महाजनपद। यहाँ पे देखिए विभाजित का बाद जैसे मैंने कहा, यहाँ विभाजित वाला प्रश्न आ गया। अगला है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? जैसा कि मैंने कहा अवंती महाजनपद दो भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती का महिष्मती। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी नदी इसे विभाजित करती थी, जिसके कारण यह विभाजन हो पाया था? वो नदी साथियों बेतवा नदी। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण मैंने फिर से रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण पहले किसने कराया ये जान लें। तो पुष्यमित्र नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति जो पुष्यगुप्त थे उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। समय समय पर इसका मरम्मती हुआ और देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार आपका डी नंबर रुद्रदामन के काल में क्या हुआ था? यह एक तरह से पूरी तरह टूट गया था, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन, जो कि शक शासक हुआ करते थे और मध्य प्रदेश के एरिया में भी इनका शासन था, इसीलिए इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगला है, मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की है? मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? ये बहुत ही फेमस रचना है, अग्निमित्र के बारे में है और इसके रचनाकार है कालिदास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक कौन थे? मध्य प्रदेश का नागवंश काफ़ी प्रसिद्ध वंश हुआ करता था, उसी नागवंश के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, विंध्य शक्ति, वृषनाथ, गोविंद तृतीय। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मध्य प्रदेश के नागवंश के संस्थापक वृषनाथ थे और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है, नागवंश के संस्थापक वृषनाथ। अगला है, उदयगिरी की गुफाओं एवं तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? आपसे ये भी पूछा सका तिगवा का मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है, किस देवता के लिए समर्पित है? ये प्रश्न आया हुआ घुमा के इस तरह से, तो विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है उदयगिरी की गुफाओं एवं तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? किस
वंश के काल में हुआ। तो साथियों इसका निर्माण हुआ था गुप्त वंश के काल में। जितना भी मंदिर है, जहाँ देखिए मंदिर आपको दिखे ना, तो याद रखिएगा मंदिर से संबंधित अधिकतर निर्माण गुप्त काल में ही हुए थे। अगला प्रश्न है, किलों का जिब्राल्टर के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? किलों का जिब्राल्टर, किलों का जिब्राल्टर के नाम से आपका प्रसिद्ध है ग्वालियर का किला। राइट आंसर क्या होगा? डी, किलों का जिब्राल्टर ग्वालियर का किला। आपसे अगर पूछ लिया ग्वालियर का किला का निर्माण किसने किया था, तो मान सिंह, मान सिंह ने ग्वालियर के किले का निर्माण किया था। अगला है, प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया? मुगल शासन का विस्तार गोंडवाना क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा किया गया? तो वो शासक कोई और नहीं, हमारे सम्राट अकबर थे। तो राइट आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने, यानी मध्य प्रदेश के किस रियासत ने विद्रोह कर दिया था? अंग्रेजों ने हड़प नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो इसके कारण इस हड़प नीति से परेशान होकर मध्य प्रदेश की एक रियासत ने विद्रोह कर दिया था डलहौजी की हड़प नीति के खिलाफ। तो वो रियासत कौन था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो रियासत था रामगढ़ रियासत। रामगढ़ रियासत, रामगढ़ रियासत के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासिका हुआ करती थी। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? मैंने पिछले क्लास में बताया है, आप इसे कमेंट में बताने का कष्ट करेंगे कि रामगढ़ जो रियासत था, वहाँ एक महिला काफ़ी प्रसिद्ध थी जिसे कि रामगढ़ की झांसी बाई के नाम से भी जाना जाता है। तो वो महिला कौन थी? अगर आपको याद हो, पिछले क्लास को पढ़ा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि रामगढ़ की लक्ष्मीबाई के नाम से कौन जाने जाते थे। और इन्होंने ही इसी रियासत ने हड़प नीति का भी विरोध किया था। तो राइट आंसर इसका सी होगा। और इसका रामगढ़ की लक्ष्मीबाई के नाम से कौन प्रसिद्ध, आप जरूर इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों आज का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार की क्लासेज यहाँ एग्जाम तक चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि इस प्रकार के आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो सके, आप पेपर 1 में कमांड रहे आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। थैंक यू।